Welcome to my YouTube channel। तो today we are studying फीमेल गेमेटोफाइट एंड एम्ब्रियोसेक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल गेमेटोफाइट या और एम्ब्रियोसेक के बारे में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। 1 मेगा स्पोर मदर सेल, आपको पता होगा कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पर मैं लिखा हूँ 1 मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मेगा स्पोर मदर सेल हमेशा क्या होते हैं, डिप्लाइड होती हैं। 12 लिखा हूँ मतलब ये हमेशा डिप्लाइड होती हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, म्यूसिस सेल डिवीजन होगा और म्यूसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होती हैं 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि मेगा स्पोर मदर सेल ये हमेशा डिप्लाइड है और ये डिप्लाइड सेल में जब म्यूसिस सेल डिवीजन होगा तो 4 हेप्लाइड यहाँ पर क्या बनते, मेगा स्पोर बनते। और इसी प्रोसेस को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल में जब क्या होगा 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जस्ट हमें आगे ये देखना होगा कि एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर में से आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर हैं। तो 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर में से तो 3 जो क्या होते हैं हेप्लाइड मेगा स्पोर होते हैं और किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब ये 3 नष्ट हो जाते हैं तो इन 3 न्यूक्लियस को हम लोग डीजेनरेट न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। लेकिन एक जो बच जाता है और जो बचा रहता है, जो बैलेंस रहता है, उसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, म्यूसिस सेल डिवीजन होगा और म्यूसिस सेल डिवीजन होगा तो 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो 4 हेप्लाइड मेगा स्पोर में से 3 जो मेगा स्पोर होते हैं किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब इसको तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन जो एक बच जाता है उसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज फंक्शनल मेगा स्पोर, तो आगे देखेंगे हम लोग। यहां लिखो फंक्शनल मेगा स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट का सबसे फर्स्ट सेल होगा फंक्शनल मेगा स्पोर। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फंक्शनल मेगा स्पोर क्या है। तो याद रहे फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट क्या है, ये क्या है, सेल है। तो फीमेल गेमेटोफाइट के जो फर्स्ट सेल होती हैं उसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। देखो, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। याद रहे मोनोस्पोरिक टाइप मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप क्यों बोलेंगे। तो सिंपल सी बात आप देख रहे हैं कि फंक्शनल मेगा स्पोर यहां पर क्या हेप्लाइड है। अगर हेप्लाइड सेल जब डेवलप होगा और डेवलप होकर जब क्या करेगा, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप, मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर हमेशा क्या होते हैं, पॉलीगोनम टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले लिखा हूं एस इट वाज फर्स्ट सो इन पॉलीगोनम प्लांट। तो पॉलीगोनम प्लांट में सबसे पहले एम्ब्रियोसेक के डेवलप को देखा गया। तो किसने देखा, तो देखने में साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने पॉलीगोनम प्लांट में एम्ब्रियोसेक के डेवलप को सबसे पहली बार देखा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप, मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर के हम लोग डेवलप को हम लोग पॉलीगोनम टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रियोसेक का डेवलप कैसे होगा। तो आपको पता होगा सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल मेगा स्पोर क्या है, हमेशा हेप्लाइड था। तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर क्या है, हेप्लाइड है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलप होगा तो सबसे पहले जो सेल बनेगी उस सेल को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा, सिंपल 3 डिवीजन होगा। मैं लिखा हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये सिंपल 3 डिवीजन क्या होगा, तो ये माइटोटिक डिवीजन होगा। देखो फंक्शनल मेगा स्पोर में जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। अब सेकंड जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर देखो 2 था, तो यहाँ 2 से कितने बनेंगे, 4 इंपोर्टेंट सेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब अपोजिट एंड की तरफ यहाँ पर क्या है, अपर साइड 2 सेल है, लोअर साइड भी कितने सेल हैं, 2
2 सेल हैं। लेकिन जब वहां पर देखो जब तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर 2 से कितने सेल बनेंगे, तो यहाँ पर 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी 2 से कितने बने 4, मतलब यहाँ पर टोटल 8, मैं कह सकता हूं ये 8 न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो सिंपल सी बात हम देखते हैं माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रही है, तो माइटोटिक डिवीजन में हम कह सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एक बार और मैं रिवाइज करना चाहूंगा, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर हमेशा क्या होती है, हेप्लाइड होती हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, सिंपल 3 डिवीजन होगा, और ये सिंपल 3 डिवीजन क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन ही होगा। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 1 से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। सेकंड माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और थर्ड माइटोटिक डिवीजन में 4 से 8 सेल बनेंगे, मतलब यहाँ पर 8 न्यूक्लियस का क्या हो चुकी हैं, फॉर्मेशन हो चुकी हैं। और ये जितने बनने वाले न्यूक्लियस हैं वो सब के सब क्या होंगे, हेप्लाइड होगा। अब देखो आगे डायग्राम ये बताता है कि अपर साइड जो 4 न्यूक्लियस थे उनमें से एक न्यूक्लियस कहां जाएगा, मिडिल पोर्शन में। लोअर साइड भी कितने थे, 4 थे, तो लोअर साइड के 4 में से एक न्यूक्लियस कहां जाएगा, मिडिल पोर्शन में। और दोनों हेप्लाइड न्यूक्लियस क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा, और इनके फ्यूज होने से क्या बनेगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बजाय यहां पर हो रहा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब प्रत्येक न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए वहां पर एक सेप्टम की पट्टी बन रही है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाल फॉर्मेशन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, यहां पर जो न्यूक्लियस था तो प्रत्येक न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए यहां पर वाल बन चुकी हैं। तो ऊपर साइड के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं। यहां पर देखो यहां पर कितने थे, तो 2 हेप्लाइड सेल फ्यूज होगा, तो 2 हेप्लाइड सेल के फ्यूज होने से क्या बनेगी, डिप्लाइड सेल का फॉर्मेशन होगा, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन नीचे हम कह सकते हैं, नीचे में जो एक ये जो सेल हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेल बोलेंगे, और नीचे के 2 सेल को हम लोग बोलते हैं सिनग्रीड सेल कहते हैं। और इसी टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियो सेक कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि इम्ब्रियो सेक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्ब्रियो सेक में कितने होते हैं। तो इम्ब्रियो सेक में इंपॉर्टेंट 8 न्यूक्लियस और 7 सेल प्रेजेंट होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। यहां पर देखो ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, यहां पर 7 सेल है। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, तो न्यूक्लियस 8 होगा, 1 2 3 3 2 5 6 7 8। तो देखो इस इम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से इम्ब्रियो सेक का क्या होगा, डेवलप होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में आप शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।